अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो दरख्तों के फ़ायदे के मुतलिक है। हमें उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। खालिक की कायनात कहते हैं कायनात के बनाने वाले को, यानी दुनिया बनाने वाले को खालिक कहते हैं, यानी खुदा, अल्लाह ताला। कायनात दुनिया जिसमें हम रहते हैं, यानी खालिक कायनात ने दरख्तों और पौधों, यानी बड़े बड़े दरख्त जो हैं और छोटे छोटे पौधे जो हैं, बड़े बड़े दरख्त और छोटे छोटे पौधे, यानी दरख्तों और पौधों को न सिर्फ ज़मीन की खूबसूरती के लिए पैदा किया है, बल्कि तमाम जिंदा चीज़ों की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए उनको ज़रूरी बनाया है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दरख्तों को सिर्फ ज़मीन की खूबसूरती ही के लिए नहीं, बल्कि तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं, चाहे इंसान हैं, हैवान हैं, जानदार हैं, परिंदे चरिंद जो हैं, इनकी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए उनको ज़रूरी बनाया है। दरख्तों के बेशुमार और अनगिनत फ़ायदे हैं। बेशुमार और अनगिनत, बेशुमार यानी शुमार के बगैर, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। अनगिनत यानी जिनको गिना नहीं जा सकता है। बेशुमार और अनगिनत एक ही लफ्ज़ हैं, इनका एक ही माने है, यानी जिनको हम शुमार नहीं कर सकते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। जबकि पौधे हमें ग़िज़ा फराहम करते हैं। हम देखते हैं कि जो पौधे हैं ये हमारे लिए ग़िज़ा फराहम करते हैं, हम इनसे ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये छोटे छोटे पौधे जो हैं, हम इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा हासिल करते हैं। दरख्तों के सब्ज़ और शादाब पत्ते अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये गैस है जो बहुत ही आलूदा गैस होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो दरख्त जो हैं, जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस को अपने आप में जज़ब करते हैं और वापस हमको ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं। जिस ऑक्सीजन पर हर एक जानदार जिंदा रहता है, ऑक्सीजन की मदद से आग जलती है। हमने देखा है कि जब हमको आग जलाना होता है तो हमें उसको फूंकना पड़ता है। उसको ऑक्सीजन जो है वो उसको जलाने में मदद देता है। जब तक ऑक्सीजन मौजूद न हो तो आग नहीं जल सकती है। और ये आग हमारे लिए बहुत ही कारआमद है। यानी कारआमद किस तरह है? ये जो आग है, इसे हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमको खाना बनाना होता है तो हम इसी आग से खाना बनाते हैं। हमको कपड़े धोने के लिए गर्म पानी चाहे तो हम इसी आग से ये जो पानी है गर्म करते हैं। इसी तरह से इसे और बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। यही दरख्त माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। इसके अलावा जो माहौल जो होता है, जो आलूदा हो चुका होता है, जो गंदा हो चुका होता है, तो ये दरख्त जो हैं ये इसको साफ़ करते हैं। हमारे माहौल, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, जो हवा चलती है, फ़िज़ा जो है, ये इसको साफ़ और शफाफ बना देता है। जो हर एक की ज़िंदगी की ज़मानत है। यानी जब तक
ऑक्सीजन नहीं हो तो हर एक जो जानदार है उसका रहना मुश्किल हो जाता है। लकड़ी और बालन वगैरह हमें इन्हीं दरख्तों से हासिल होती है। लकड़ी और बालन, इन्हें लकड़ी और बालन जो है, लकड़ी उसको कहते हैं जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं और दूसरी चीज़ें बनाते हैं। और बालन जो है, ये बालन, इससे हम आग जलाते हैं। बालन जो हम जमा करते हैं, फिर इससे हम आग जलाते हैं। मकानात, किश्तियाँ, फर्नीचर, पुल वगैरह दरख्तों की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। इन्हें अगर हमको मकान बनाना होता है तो हमको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। अगर किश्तियाँ बनानी होती हैं तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से रोज़मर्रा की चीज़ें, मिसाल के तौर पर टेबल जो है, यानी मेज़ जो है, कुर्सी जो है, या बाकी टूल वगैरह, ब्लैक बोर्ड जो हैं, ये हम इसी लकड़ी से बनाते हैं। पत्ते जो दरख्तों को खूबसूरत बनाते हैं, सूखकर हमें बालन मुहैया करते हैं। दरख्तों के ऊपर पत्ते होते हैं, जब ये सब्ज होते हैं तो ये ज़िंदगी को, ये दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। और जब ये सूख जाते हैं फिर भी ये बहुत काम आते हैं, इनसे बालन बनाया जाता है। वो जो जिस बालन से फिर हम खाना पकाते हैं या गर्मी का इंतज़ाम करते हैं। हमें खाना पकाने और कमरों को गर्म रखने में काम आता है। इसी तरह जंगली दरख्त भी हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाते हैं। जंगली दरख्त यानी वो दरख्त जो जंगलात में होते हैं, जंगल में जो दरख्त होते हैं, जंगलात में जो दरख्त होते हैं, उनको जंगली दरख्त कहते हैं। इनसे हमें, इसी तरह जंगली दरख्त भी हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाते हैं। ये ज़मीनी कटाव को कम करने में मुआविन बन जाते हैं। यानी ज़मीनी कटाव जो होता है, ये दरख्त, बड़े बड़े दरख्त जो हैं, जो जंगल में होते हैं, ये ज़मीन को कटाव से बचाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे इन्हीं दरख्तों पर बसेरा करते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे पैदा किए हैं। ये परिंदे अपने घोंसले और बसेरा इन्हीं दरख्तों पर करते हैं। सख्त गर्मी में यही दरख्त हमें ठंडी छाँव देते हैं। यानी जब बहुत गर्मी होती है तो हमें बहुत गर्मी महसूस होती है, हमें तकलीफ महसूस होती है, तो हम इनकी छाँव के नीचे बैठते हैं और हमें इससे राहत महसूस होती है। दरख्त लोगों की मैशत को ज़बरदस्त सहारा देते हैं। यानी लोगों की मैशत जो है, इसमें भी दरख्तों का अहम रोल है। ये मेवे देते हैं जिनसे बेशुमार रुपए कमाए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे गाँव में या शहरों में या और किसी जगह पर बाग होते हैं, सेबों के बाग होते हैं या और बाग होते हैं, बागात होते हैं और अखरोट के दरख्त होते हैं, इनसे मेवे निकलते हैं। तो ज़मींदार लोग इन मेवों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। दरख्त बारिश बरसाने में मदद करते हैं। यानी बारिश जो पड़ती है, इसमें भी वक्त वक्त पर बारिश जब ज़मीन पर पड़ती है तो ये इन्हीं दरख्तों से पड़ती है। इन्हें दरख्त भी इस काम में बहुत ही मददगार हैं। अगर दरख्त न हो तो वक्त वक्त पर बारिश का बरसना नामुमकिन हो जाता है। हमें दरख्तों की देखभाल और हिफाजत करनी चाहिए। यानी देखभाल और हिफाजत, यानी हमें दरख्तों की देखभाल, हमको देखना चाहिए कि इस दरख्त को पानी चाहिए, इसको और कुछ चीज़ चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इसको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये भी देखना है कि इसको मत कोई नुकसान पहुंचाता है। इसकी हिफाजत भी करनी है और देखभाल भी करनी है, जिससे हमें फ़ायदा ही मिल सकता है, ताकि हमारा माहौल साफ़ सुथरा रह जाए और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से निजात हासिल हो जाए। हम सबको पता है कि जब माहौल अच्छा हो, माहौल साफ़ हो, तो ज़्यादा बीमारियाँ नहीं फैलती हैं। अच्छे माहौल में बीमारियाँ नहीं फैलती हैं। अगर ये दरख्त उगाए जाएँ तो ये इसमें इन माहौल को साफ़ रखने में अहम रोल अदा करते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। ये कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी बहुत ही मुआविन और मददगार हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि दरख्तों से कितने फ़ायदे हैं, इन्हें बेशुमार फ़ायदे हैं।
تو اب میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گھر پر یہ ان سوالوں کے جوابات لکھ دیں گے اور پھر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمارا ماحول صاف اور شفاف رکھنے میں کن کا کام یا رول ہے؟ ہمارا ماحول صاف اور شفاف رکھنے میں کن کا کام یا رول ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، یہ آپ کو گھر میں خود کرنا ہے۔ جنگلی درخت کس طرح پرندوں کے لیے فائدہ مند ہیں؟ کشتیاں، پول، عمارتیں کس چیز سے بنائی جاتے ہیں؟ بالن جو درختوں سے حاصل ہوتا ہے، اس سے کیا فائدے ہیں؟ اگر درختوں کو بے دریغ یعنی بغیر رکاوٹ کاٹا جائے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ زمینی کٹاؤ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی زمین جو کٹ جاتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، یا جنگلات میں جو زمین نیچے نیچے آتی ہے، اس کو روکنے میں کون سی چیزیں کام آ سکتی ہیں؟ ان کو کون چیز اس کو روک سکتا ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے درختوں کے فائدے کے بارے میں جو باتیں آپ کو کہیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہم امید رکھیں گے کہ آپ ان سوالات کے جوابات خود لکھنے کی اور دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو پر پھر ملیں گے۔